नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लॉडोर में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जानकारी दूंगा ग्राम सभा के बारे में। दरअसल आपने ग्राम पंचायत की बैठक और ग्राम सभा की बैठकों के बारे में सुना ही होगा। कई लोग इन्हें एक ही मानते हैं, परंतु सही मायने में ये दोनों अलग अलग मायने रखती हैं, अलग अलग अर्थ रखती हैं। ग्राम पंचायत की बैठक में ग्राम पंचायत के मनोनीत सदस्य, निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, जैसे कि सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच इत्यादि। इसके अलावा ग्राम सभा की बैठक में ग्राम सभा के सदस्य वे लोग होते हैं जो कि ग्राम पंचायत की संबंधित मतदाता सूची में अपना नाम रखते हों, यानी कि निर्वाचन सूची में उनका नाम हो। इसके अलावा 18 वर्ष से ऊपर की भी उनकी आयु होनी चाहिए, वे मेजर होने चाहिए। परंतु यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर की आयु प्राप्त कर चुका है और उसका संबंधित ग्राम पंचायत की निर्वाचक सूची में, मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में तो ग्राम सभा का सदस्य नहीं होता। तो सामान्यतः ये माना जा सकता है कि ग्राम सभा के अंतर्गत गांव के जो सामान्य जन हैं वे भाग लेते हैं और ग्राम सभा की प्रोसीडिंग्स में अपना एक्टिव पार्ट निभाते हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार से ग्राम सभा के बारे में, और इसके लिए मैं आज आपको उदाहरण दूंगा राजस्थान पंचायती राज कानून का। हालांकि सभी स्टेट्स में ग्राम सभा का आयोजन समान प्रकार से होता है, परंतु आपको विशेष रूप से आज राजस्थान पंचायती राज कानून का उदाहरण देते हुए मैं ग्राम सभा की बैठकों के बारे में जानकारी दूंगी। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 का अध्याय 2 ग्राम सभा और सतर्कता समिति के बारे में कहता है। इसका नियम 3 ग्राम सभा और उसकी बैठकों के बारे में बताता है, जिसके अंतर्गत किसी पंचायत का सरपंच या उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच अधिनियम की धारा 7 में वर्णित कृत्यों का पालन करने के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 2 बार ग्राम सभाओं की बैठक बुलाएगा या आयोजित करेगा। नियम 4 कहता है बैठक के स्थान के बारे में। ग्राम सभा की बैठक उस गांव में होगी जिसमें कि पंचायत का कार्यालय स्थित है, यानी कि ग्राम पंचायत का हेडक्वार्टर स्थित है। यह गांव में पंचायत भवन या किसी अन्य सुविधाजनक सार्वजनिक स्थान पर होगी या किसी भी प्राइवेट मकान या स्थान पर नहीं होगी। ऐसे मामले में जिसमें पंचायत सर्किल के किसी भी अन्य गांव की जनसंख्या 1000 से अधिक है, सरपंच या उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच 2 या अधिक समूहों में ग्राम सभा की बैठक बुला सकेगा। ऐसे ग्राम सभा अधिनियम की धारा 7 के अनुसार पंचायत मुख्यालय पर आयोजित ग्राम सभा के अतिरिक्त हो सकेगी, किंतु पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सभा में किए गए विनिश्चयों के उल्लंघन में कोई विनिश्चय कार्यान्वित नहीं किया जाएगा। नियम 5 कहता है बैठक के नोटिस के प्रकाशन के बारे में। जब भी ग्राम सभा की कोई बैठक आयोजित की जाने वाली है, तो ग्राम सभा की बैठक की तारीख और समय का नोटिस, उसमें समव्यवहार किए जाने वाले कार्यों का विवरण देते हुए बैठक के दिन से कम 15 दिन पूर्व पंचायत सर्किल के प्रत्येक गांव में एक या अधिक सहज दृश्य स्थान पर उस नोटिस को, उस सूचना को चस्पा किया जाएगा, लगाया जाएगा। इसके अलावा पंचायत सर्किल के प्रत्येक गांव में ड्योंडी पिटवाकर या फिर किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र से ऐसी बैठक होने की घोषणा भी की जाएगी या इसे प्रकाशित किया जाएगा। परंतु विशेष या आपात बैठकों या विशेष प्रयोजनों के लिए साधारण बैठक लघुत्तर कालावधि का नोटिस देकर बुलाई जा सकेंगी, किंतु किसी भी दशा में ऐसी कालावधि यानी कि ऐसा पीरियड, ऐसा समय अवधि 3 दिन से कम का नहीं होगा। नोटिस की एक एक प्रति विधानसभा सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति और जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य के साथ साथ विकास अधिकारी को भी दी जाएगी। पंचायत समिति संबंधित ग्राम सभा बैठक के लिए विहित कालावधि के कम से कम 1 महीने पूर्व ऐसी बैठक आयोजित करने के लिए सुविधाजनक तारीखों का सुझाव अग्रिम तौर पर दे सकेगी, जिससे ग्राम सभा में प्रसार अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। इसके अनुसार सरपंच या उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच सामान्यतः ग्राम सभा बैठक का नोटिस जारी कर सकेगा। इसके अलावा ग्राम सभा का नोटिस तहसील स्तर के समस्त कृत्य कार्यों जैसे तहसीलदार, चिकित्सा प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सहायक अभियंता, राज्य विद्युत बोर्ड, सहायक अभियंता, सिंचाई, पशु चिकित्सालय इत्यादि को भी उन्हें उसमें भाग लेने का अनुरोध करते हुए भेजा जाएगा। यानी कि ग्राम सभा का आयोजन होने का नोटिस इन सभी विभागों के संबंधित अधिकारियों को भी भेजा जाएगा। इसके अलावा विकास अधिकारी एक प्रसार अधिकारी को प्रतिनियुक्त करेगा, डेपुटेट करेगा, जो कि ऐसी बैठकों के लिए नियत तारीख से 1 दिन पूर्व पंचायत मुख्यालय पहुंचेगा।
वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि ऐसी बैठक के लिए समुचित प्रचार किया गया है और वयस्क निवासियों की दशांश की विहित गणपूर्ति उपस्थित है। तदनुसार सरपंच या उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच प्रचार के लिए सम्यक यानी कि प्रॉपर इंतजाम भी करेगा। अध्याय का नियम 6 गणपूर्ति के अभाव में स्थगन के बारे में कहता है, यदि अपेक्षित गणपूर्ति नहीं होती है, पूरा कोरम नहीं हो पाता है और बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की जाती है, तो यह किसी भी दशा में उसी तारीख को आयोजित नहीं होगी। जब ग्राम सभा की स्थगित बैठक नियत की जाए, इसके बाद कम से कम 1 सप्ताह की कालावधि बीत जानी चाहिए। नियम 7 कहता है ग्राम सभा बैठकों के लिए कार्यसूचियों के बारे में। वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रिमास अर्थात अप्रैल से जून में आयोजित की जाने वाली ग्राम सभा बैठक के लिए धारा 3 की उपधारा 3 और वित्तीय वर्ष के अंतिम त्रिमास अर्थात जनवरी से मार्च में आयोजित की जाने वाली ग्राम सभा बैठक के लिए धारा 3 की उपधारा 4 में वर्णित मदों के अलावा कुछ मद ऐसे भी हैं जो कि ग्राम पंचायत की बैठकों की कार्यसूची में सम्मिलित किए जाएंगे, जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। वे हैं गत ग्राम सभा बैठक का अनुपालन, मृतक कृषकों के नामांतरण का अनुप्रमाणन, आवास स्थलों के आवंटन के परिवारों की पहचान, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण और सहायता के लिए गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों का विवरण, विकास संक्रमों की प्राप्तियां, व्यय और भौतिक प्रगति, आगामी वर्ष में प्रस्तावित योजना संक्रमों की प्राथमिकताओं का नियतन, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, पेयजल और जल निकास, स्वास्थ्य कार्यक्रम, टीकाकरण और परिवार कल्याण, स्वयं की आय बढ़ाने की रीतियां, आबादी भूमि और चारागाह का विकास, संपरीक्षा यानी कि ऑडिट की आपत्तियां और उनका उत्तर, सतर्कता समिति की रिपोर्ट पर टिप्पणियां, सतर्कता समिति का पुनर्गठन केवल प्रथम त्रिमास बैठक में आदि, ये सभी कार्यसूचियां भी बैठक में शामिल की जाएंगी। नियम 8 कहता है कार्यवाहियों के अभिलेखन के बारे में। विकास अधिकारी या उसकी ओर से ग्राम सभा में उपस्थित होने वाले प्रसार अधिकारी का कर्तव्य यह सुनिश्चित करने का होगा कि सचिव बैठक की कार्यवाहियां उसी तारीख को सही तौर पर अभिलिखित करता है। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम की धारा 8 और उपयुक्त नियम 7 में विहित समस्त मदों पर ग्राम सभा में पूर्ण रूप से चर्चा की जाती है या नहीं, और तदनुसार कार्यवाहियां अभिलिखित यानी कि रिकॉर्डित की जाती हैं या नहीं की जाती। विकास अधिकारी या बैठक में उपस्थित होने वाला प्रसार अधिकारी प्रसंस्थान से पूर्व कार्यवाही पर हस्ताक्षर भी करेगा। इसके अलावा ऐसी कार्यवाही की प्रतियां 15 दिन के भीतर पंचायत समिति को अग्रेषित की जाएंगी, और यदि ऐसी बैठक जिला परिषद या राज्य सरकार की अपेक्षा से आयोजित की जाए तो एक प्रति ऐसे अधिकारी को भी भेजी जाएगी। नियम 9 कहता है विनिश्चयों का अनुपालन के बारे में। पंचायत के साथ साथ पंचायत समिति का ग्राम सभा बैठकों में लिए गए विनिश्चयों के अनुपालन को सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा। अनुपालन रिपोर्ट आगामी ग्राम सभा बैठक के समक्ष रखी जाएगी। संबंधित पंचायत समिति का विकास अधिकारी महत्वपूर्ण विनिश्चयों का उल्लेखित करते हुए पंचायतवार नियंत्रण रजिस्टर भी रखेगा। पंचायत प्रसार अधिकारी और विकास अधिकारी पंचायतों के अपने निरीक्षण के दौरान ऐसे अनुपालन की प्रगति का पुनर्वलोकन भी करेगा। नियम 10 कहता है ग्राम सभा की बैठकों को मॉनिटर करने के बारे में। प्रतिवर्ष अप्रैल और जनवरी मास के दौरान विकास अधिकारी पंचायत समिति की बैठकों में ग्राम सभा बैठकों की प्रगति पर भी नजर रखेगा। यह ऐसी रिपोर्ट आगे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी को भी फॉरवर्डेड करेगा, अग्रेषित करेगा। धारा 3 में यथा उल्लेखित ग्राम सभा की विहित बैठक आयोजित करने में किसी भी सरपंच यथास्थिति उप सरपंच के विफल होने की दशा में पंचायत समिति मामले की रिपोर्ट अधिनियम की धारा 38 के अधीन कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भी भेजी जाएगी। नियम 11 कहता है सतर्कता समिति का बनाया जाना। सरपंच कार्यसूची में एक मद वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रिमास में आयोजित होने वाली ग्राम सभा बैठक में सतर्कता समितियों के गठन के लिए भी रखेगा। सतर्कता समिति पंचायत के साथ निकट समन्वय रखते हुए कार्य करेगी। इसके अलावा पंचायत का सचिव सतर्कता समिति बैठकों के लिए सचिव के रूप में भी कार्य करेगा और उसकी कार्यवाहियां अभिलिखित करेगा। नियम 12 कहता है सदस्यता के बारे में। सतर्कता समिति में ऐसे 7 सदस्य होंगे जो मान्यता प्राप्त समुदाय के नेता हों और साधारणतः निर्वाचन में भाग नहीं लेते हों। ऐसे पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाली पंचायत समिति या जिला परिषद का सदस्य भी ग्राम सभा के अनुमोदन से ऐसी सतर्कता समिति में सदस्य हो सकेगा। सदस्य विकास संक्रमों, आबादी भूमि, चारागाह पर अतिचार यानी कि अतिक्रमण, स्वच्छता और पेयजल इत्यादि के पर्यवेक्षण के लिए समूह बनाने का विनिश्चय कर सकेंगे।
तथा ऐसे सतर्कता सदस्य बैठकें आयोजित करने की तारीखें विनिश्चित करने के लिए और बैठकों की अध्यक्षता के लिए एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर सकेंगे। नियम 13 कहता है सतर्कता समिति की भूमिका के बारे में। सतर्कता समिति की भूमिका केवल त्रुटियां खोजना और पंचायत की आलोचना करना नहीं है। इसकी भूमिका यद्यपि पर्यवेक्षी है, फिर भी वह रचनात्मक, सहयोगी और सलाहकारी होगी। मुख्य उद्देश्य विकास क्रियाकलापों को त्वरित कार्यान्वयन करना, संक्रमणों की गुणवत्ता क्वालिटी बनाए रखना, निधियों का दुरुपयोग रोकना और जनता से प्राप्त शिकायतों का वस्तुनिष्ठ आकलन करना होता है। अब जानते हैं नियम 14 के बारे में, जो कहता है ग्राम सभा की बैठकों के बारे में। सतर्कता समिति की प्रथम बैठक समिति के गठन के ठीक पश्चात सचिव द्वारा सदस्यों के सुविधाजनक किसी तारीख को नियत की जाएगी। बैठक के लिए पश्चातवर्ती तारीखें सतर्कता समिति के अध्यक्ष द्वारा नियत की जाएगी। बैठक का नोटिस सचिव द्वारा तामील करवाया जाएगा। सतर्कता समिति एक मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी। पंचायत का सचिव समस्त ऐसी बैठकों में सदैव उपस्थित होगा। अब जानते हैं नियम 15 के बारे में, जो कि कार्य सूचियों के हेड्स के बारे में कहता है, मदों के बारे में कहता है। सतर्कता समिति जनता से विनिर्दिष्ट बिंदुओं पर शिकायतें लेने का पुनर्विलोकन करेगी। निष्पादनाधीन सन्निर्माण संक्रमणों की गुणवत्ता क्वालिटी से संबंधित मामलों का पुनर्विलोकन करेगी। पंचायत निधि का उपयोग कैसे हो रहा है, आबादी भूमि और चारागाह पर अतिक्रमण के बारे में पुनर्विलोकन करेगी। संक्रमणों के लिए मंजूरी और व्यय उपदर्शित करने वाले सूचना पत्र तथा अन्य सुसंगत विषय जैसे स्वच्छता, जल निकास, पेयजल, स्वास्थ्य, टीकाकरण इत्यादि मदों का पुनर्विलोकन करेगी। नियम 16 कहता है सतर्कता समिति की रिपोर्ट और ग्राम सभा की कार्यवाही का एक भाग होने के बारे में। सतर्कता समिति की रिपोर्ट पर ग्राम सभा में चर्चा कराना सरपंच या उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच का कर्तव्य है। वह ग्राम सभा की कार्यवाही का ही एक भाग होगी। नियम 17 कहता है सरपंच पंचों की टिप्पणियों के बारे में। सरपंच या उपसरपंच या पंच या यथास्थिति सचिव अपनी टिप्पणियां ग्राम सभा के लिए रखेगा। ऐसी टिप्पणियां ग्राम सभा की कार्यवाहियों में सम्मिलित भी की जाएंगी। नियम 18 कहता है सतर्कता समिति का पुनर्गठन के बारे में। ग्राम सभा उसी समिति को बनाए रख सकेगी या वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास में होने वाली अपनी बैठक में प्रतिवर्ष उसे पुनर्गठित भी कर सकेगी। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी ग्राम सभा की बैठकों के बारे में। यानी कि यदि आप किसी गांव के सदस्य हैं, मतदाता सूची में आपका नाम है, तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है, आपका एक अधिकार है कि ग्राम सभा की बैठकों में आप नियमित रूप से भाग ले सकें तथा वहां पर जनहित से संबंधित, गांव के हितों से संबंधित मुद्दों को, विषयों को उठा सकें। क्या आपके गांव में भी, आपके ग्राम पंचायत में भी समय पर ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और यदि नहीं की जा रही हैं तो ऐसी स्थिति में आप इसके बारे में समय पर अपने ग्राम पंचायत में सरपंच को, उप सरपंच को, पंच को या फिर सचिवों को कह सकते हैं, क्योंकि ये आपका अधिकार है। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।